Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, so today's class is about chapter number 7, coordinate geometry of your NCERT board syllabus, test analysis, right? Test paper analysis. Okay, so let's start the analysis class. ट्राई किया गया कि हर एक टॉपिक को कवर किया जाए, वेदर ओमिटेड और नॉट ओमिटेड. ठीक है भाई, एक अगर टेस्ट पेपर तैयार किया जाए दोनों बैचेस के लिए तो इससे बेस्ट नहीं होगा ना. सारे टॉपिक्स इसमें कवर भी हो रहे हैं, एरिया भी निकालना है, 10 तरीके के क्वेश्चंस भी हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. एंड कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी हैं जिनके बोर्ड में आने के चांसेस हैं. 2000 अभी 22 दोगे ना, 21 बोर्ड पेपर का क्वेश्चन. ठीक है, हालांकि उस टाइम एमसीक्यू पेपर था. 21 में ये वाला चैप्टर एमसीक्यू पैटर्न में आया था टीयर 1 में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था ना. तो अभी भी आ सकता है, ज्यादा ज्यादा कम नंबर का आएगा भाई. वहां उसमें तो सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस थे, अभी आपके डिफरेंट वेटेज रहेगा तो एक नंबर में तो आ ही सकता है. ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन. अब आप कहोगे सर इस टाइप का क्वेश्चन तो बुक में ही नहीं है. नहीं है, फिर बोर्ड में कहां से आ गया? बोलो किससे जाके लड़ाई करोगे? बोर्ड में कहां से आ गया बताओ? आपने पेपर दिया था सौम्या, घर पे बैठ के, कहाँ है वो शीट? निकाल के रखे हो. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन कैसे निकाले, है ना? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परछाई, है ना? तो याद रखना, कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परछाई आपसे पूछे तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में परछाई पूछी जा रही है. लेट्स से ये एक लाइन है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में आपसे रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है फिजिक्स का, कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा उसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, सेम टू सेम उतनी डिस्टेंस इसके रिफ्लेक्शन और इसके बीच में होगी. मतलब इसका रिफ्लेक्शन यहां जाके बनेगा जितनी दूर है. जैसे 10 यूनिट इससे दूर है तो 10 यूनिट बाद उसका रिफ्लेक्शन बनेगा. हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्लाउड वाला क्वेश्चन किया, याद है आपको? तो उसमें क्लाउड है कि यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई नदी, नहर, कोई झील है, तो उसका रिफ्लेक्शन कितना बन रहा है? इससे जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है, इमेज बन रही है. तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है अपने को, है ना. और क्लास 10th लेवल पे कहीं पर भी ऐसा रिफ्लेक्शन इमेज का कॉन्सेप्ट आ जाए, बस एक ही चीज यूज करनी है कि ऑब्जेक्ट जितना दूर है रिफ्लेक्शन की लेंथ भी उतनी ही दूर होगी. दैट्स इट. क्यों होता है, कैसे होता है, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना. और बाकी फिर साइंस का कॉन्सेप्ट है तो मैथ्स में इतना डिटेल में अपने को बात नहीं करनी, केवल इतनी सी बात याद रखनी है. ओके, ठीक है. तो अब बस अगर आपको इतनी सी बात पता है तो ये क्वेश्चन कितना आसान है देखो. अगर आपको इतनी सी बात पता है तो बड़ा आसान क्वेश्चन है. देखो, जब आप एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखेंगे, ध्यान से सुनना, तो एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है. तो अगर आप किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखेंगे, तो अगर वो एक्स एक्सिस के वो पॉइंट ऊपर है तो उसका रिफ्लेक्शन नीचे आएगा, और नीचे है तो ऊपर जाएगा. दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा. दैट्स इट. वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पॉइंट कौन सा है? 3,5. लेट्स से 3,5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, लगभग यहाँ पे आ रहा है 3,5, यही आ रहा है. वैसे आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए, है ना. तो 3/3,5. अब इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल इसकी सीध में नीचे आएगा, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के रेफरेंस में आप इसका रिफ्लेक्शन देख रहे हो. किसके रेफरेंस में देख रहे हो? एक्स एक्सिस को मिरर मान लो, है ना. तो इसको मिरर मानना तो उसका रिफ्लेक्शन पीछे उतनी ही दूर जाएगा. तो अगर 5 कदम ऊपर है तो 5 कदम नीचे. एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट 5 कदम नीचे क्या होता है? -5. तो मैंने आपको क्या कहा? वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, और वाई एक्सिस को मिरर मानते हुए रिफ्लेक्शन चेंज चेक करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो. ठीक है, जैसे ये वाई एक्सिस को अगर मैं मिरर मान लूं, तो अगर ये यहाँ से 3 कदम दूर है तो इसका रिफ्लेक्शन इस साइड होगा 3 कदम दूर, तो 1 2 3 -3,5. तो सिंपल सा लॉजिक है. एक्स एक्सिस को मिरर मानोगे तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, बस. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. और अगर वाई एक्सिस को मिरर मानोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो. तो 1 नंबर का क्वेश्चन याद आधे नंबर का तैयार. ठीक है, समझ में आया? फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3,-5, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन, और -3,5 वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन. दोनों में पूछा था आपसे, एक्स एक्सिस में भी पूछा था और वाई एक्सिस में भी पूछा. आप या चाहो तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, नहीं तो मैक्सिमम 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख के आ सकते हो. द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3,5 इन द एक्स एक्सिस इज 3,-5. The reflection of the point 3,5 in the y axis is -3,5. That's it. स्टेटमेंट फॉर्म में भी दे सकते हो, और अगर आपको डिटेल में दिखाना है तो आप ऐसे ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो. मतलब ग्राफ में मत बनाना, बनाना आपके शीट पे ही, और इस तरीके से
ये छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, रफ डायग्राम जिसको बोलते हैं ऐसा बना सकते हो। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ठीक है, हो जाएगा। अगर बोर्ड में आया तो नहीं करोगे गलती, केवल कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज करने हैं, ठीक है ना अभी? ठीक है, अच्छा जी। अगर यही क्वेश्चन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन ना देके कुछ और लाइन में दे तो कैसे करेंगे? मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दें इस क्वेश्चन को। लेट्स से मैंने आपको कहा कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, सुनना ध्यान से, पूरी बातों को डिस्कस करेंगे ना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टेस्ट एनालिसिस क्लास शुड बी कंसर्न। देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मैं रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से एक नया मिरर तैयार कर रहा हूं। अब वो अगर मैंने मिरर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बनाई तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा टेढ़ा मिरर कर दिया तो फिर वो आपके स्कोप से बाहर है, फिर वो आपकी स्कोप से बाहर है। फिर आपको सपोज करो मैंने एक ऐसा टेढ़ा मिरर तैयार कर दिया ना, मैंने कहा कि इसका इमेज बताओ, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर डालनी है, और ये जितनी दूर है उतनी ही दूर इधर डालनी है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये इसका इमेज होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है और उसके उस पार उतनी ही दूर डालनी है। तो अब इधर से ये परपेंडिकुलर दूरी निकालना आपके कॉन्सेप्ट में ही नहीं है, ये क्लास 11th में आएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन। अभी आप डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए पॉइंट ही जानते हो, बस डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड अनदर पॉइंट इतना ही जानते हो। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए लाइन आपके कॉन्सेप्ट में, तो ये तो हो गया बाहर स्कोप से। लेकिन एटलीस्ट इतना जरूर आ सकता है कि जो मिरर अपनी मनपसंद का दे रहा है वो डायगोनली ना देकर, मतलब ऐसा टेढ़ा ना देकर, या तो हॉरिजॉन्टल दे या फिर लेट्स से मैंने ऐसा मिरर दे दिया हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे दिया। अब ये आपके स्कोप से बाहर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगर 2 से पास हो रही है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस को 2 पे काट रही है, तो इसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू 2 होगी। क्लास 9th में सीखा है आपने। जो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होती है उनकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू सी एंड वाई इक्वल टू सी टाइप की होती है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो अभी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई इक्वल टू टू ए कांस्टेंट है, ये इक्वेशन बन गई इसकी। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो होगा 3,2 होगा, बोलो होगा ना, 1 2 3 और 2। अब ये 3,2 है, वो 3,5 है, तो 2 कदम ही तो दूर है, तो 2 कदम नीचे आना है। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा इसका इमेज। 3,0 इज द आंसर। तो हॉरिजॉन्टल में तो नापना आसान है ना कि 2 कदम ऊपर 2 कदम नीचे, बस टेढ़ी लाइंस हो तो वो आपके स्कोप से बाहर है। तो एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करना आ सकता है। या फिर अपनी मनपसंद से ऐसी कोई लाइन दे दें, लेट से ऐसी लाइन दे दी मैंने, ये लो, अब बताओ इसकी इमेज बताओ, खुद सोच के बताओ। मैंने लाइन दे दी आपको यहाँ पे -1 में मान लो, तो मैंने एक लाइन दे दी x इक्वल टू -1, ये लाइन दे दी मैंने, इस लाइन की इक्वेशन है ये। इस x इक्वल टू -1 को मिरर मानते हुए इसी 3,5 का बताओ इमेज। तो आप देखोगे ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना दूर है। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आपके लिए आसान है ना, आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आप केवल सिंपल एनालिसिस से निकाल सकते हो। देखो 3 कदम इधर दूर 1 कदम इधर, टोटल 4 यूनिट की दूरी हो गई। देखो 3 कदम तो पॉजिटिव है, 1 कदम नेगेटिव है, तो 4 यूनिट इधर और जाना है। तो -1 -2 -3 -4 -5, और चेंज कौन सा होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। जब आप किसी लाइन जो वाई एक्सिस से पैरेलल है उसमें इमेज देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, ठीक है ना। तो 5 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, और एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पूरा ही चेंज हो गया, -5 विल बी द, ये इसका इमेज हो जाएगी। ठीक है, ओरिजिन आ जाए तो भी आपको मिरर क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा ना बेटा। मिरर ओरिजिन पे था ना, अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन पे ही तो थे, करके बताया ना। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओरिजिन से ही तो पास थ्रू होते हैं, होते नहीं होते, करके बता दिया, ठीक है। वो उल्टा आसान है ना, ओरिजिन पे आ जाए तो उल्टा आसान है, बस पाला चेंज करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है, फोर्थ से थर्ड में आना है, वो तो उल्टा आसान है, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपका, करीब करीब चांसेस है आने के, ठीक है। चले आगे। अब इसका सेकंड पार्ट, मतलब अगर आपने दोनों ये क्वेश्चन किया तो ये भी करना है, ये तो 1 नंबर का है और ये 2 नंबर का है। एक पॉइंट है P M,3 जो लाइन सेगमेंट इस पर, इसमें चेंजेस करवा दिए थे, -6 करवा दिया था, है ना, -6 करवा दिया था ना बाद में। एंड B ये गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो एक पॉइंट है M,3 जो एक लाइन सेगमेंट पे लाया कर रहा है, जो कौन से 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, A को और B को। अगेन आप चाहो तो इसको कोऑर्डिनेट में भी बना सकते हो और यूक्लिड से भी काम चल जाएगा,
पिछले क्वेश्चन में तो अगर ग्राफ बनाओ तो कार्टेशियन सिस्टम में ही बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही बनाना पड़ेगा। बाकी इस क्वेश्चन में आप यूक्लिड ज्योमेट्री से भी काम चला सकते हो। देखो ए तो है मेरा, ये बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स -2/5 -6 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स बोलो 2,8। ठीक है, तो ये हो गई लाइन सेगमेंट ए बी हो गई। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर कहीं भी एक ये पॉइंट है M,3, मुझे पता नहीं है कहाँ है, आई डोंट नो कि ये है कहाँ। तो मैं कहीं पर भी मान लूं, मुझे ये भी नहीं पता कि ए की तरफ ज्यादा है कि बी की तरफ ज्यादा है कि मिड पॉइंट में, तो आप कहीं पर भी मान सकते हो ना। अगर आपको रेशियो गिवन है तो आप उसको उस हिसाब से सेट करोगे, बट रेशियो तो आपको नहीं पता, तो आप क्या कर लोगे, कहीं पर भी मार्क कर दोगे पी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, M,3। अब आपको M की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। यानी कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, जब रेशियो ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है। आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन कैसे पता चलता है, जब देखो सेक्शन फॉर्मूला में 4 चीजें होती थी। एक तो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, दो चीजें ये हो गई, तीसरी चीज रेशियो ऑफ डिवीजन, चौथी चीज पॉइंट ऑफ डिवीजन। मैंने क्या कहा था, 4 में से 3 चीजें गिवन हो तो ही चौथी निकल सकती है। तो ये 2 चीजें तो गिवन है, अब बसती है पॉइंट ऑफ डिवीजन एंड रेशियो ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी एम, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ रहा है, एम की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको रेशियो ऑफ डिवीजन मिलना चाहिए, बट आपके पास नहीं है। तो एक दूसरा वाई कोऑर्डिनेट को एनालाइज करो तो उसका पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, तो 3 को देखकर रेशियो ऑफ डिवीजन निकालेंगे और रेशियो ऑफ डिवीजन मिल जाएगा, उसको देखकर एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। समझ गए, समझ गए ना। ठीक है, 3 को देखकर क्या निकालेंगे, रेशियो ऑफ डिवीजन, और रेशियो ऑफ डिवीजन निकल गया, उसको देखकर क्या निकालेंगे, एम, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे। ऐसा कैसा एक क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, कौन सा है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ना, कहीं नीचे ये रहा। तो एक्स एक्सिस इसमें पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस इसको कहां पे डिवाइड करेगी, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, होगा नहीं होगा, तो उस पर कोई भी पॉइंट लाया करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट्स x,0 टाइप के होंगे। तो सेम टू सेम ये दोनों क्वेश्चन सेम है कि नहीं है बताओ। उसमें एक्स कोऑर्डिनेट आप, वाई कोऑर्डिनेट आपने कॉमन सेंस से पता लगाया 0 होगा, और इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्लियर कट गिवन है 3 है। उसमें भी 0 को देखकर पहले रेशियो ऑफ डिवीजन निकालोगे, रेशियो ऑफ डिवीजन से फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो जस्ट इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ताकि सेम रेंज के। चलो पहले उसको निपटाते हैं। ठीक है, तो अब पहले रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना आपका काम है। रेशियो ऑफ डिवीजन पहले भी मैंने कहा था कि एनसीईआरटी की राह पे चलो, ताकि फुल मार्क्स, हमेशा फुल मार्क्स को ही अटेम्प्ट करो। ठीक है, सो उन्होंने माना है K/1 या λ/1, K/1 मान लेते हैं। ठीक है, और ऑल्दो अगर किसी ने M1 M2 लिया है तो मार्क्स नहीं कटेंगे अभी इस पेपर में। तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द बोर्ड पेपर या बोर्ड पैटर्न, वैसे तो मार्क्स वहां पे भी नहीं कटने चाहिए, बट है ना M1 M2 से आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं आपके पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, है ना। तो टेक K/1, इट इज द सेफ ऑप्शन। 1:K भी ले सकते हैं लेने में तो, बट स्टैंडर्ड K/1 है। हाँ 1:2, मतलब दोनों में से एक भी रेशियो 1 ले लो तो उससे K की वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना, ओके। अब सुनो, K/1 मान लिया, रेशियो ऑफ डिवीजन आपको चाहिए, और 3 आपको गिवन है, यानी वाई कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। क्या होता है फॉर्मूला, y = M1 y2 प्लस M2 y1 इक्वल टू और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। ठीक है ना। कोई क्या सर एक्स क्यों नहीं लिखा, अरे गिवन वाई कोऑर्डिनेट है ना, इसलिए स्टार्ट वाई कोऑर्डिनेट से किया है मैंने, यहाँ से रेशियो ऑफ डिवीजन निकाल के फिर एक्स कोऑर्डिनेट में जाऊंगा। चलो फॉर्मूला तो एक्स कोऑर्डिनेट का भी लिख दो आप एक बार, x = M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय व्हाट, सम ऑफ रेशियो। तो अब इधर तो y कोऑर्डिनेट गिवन है, उधर x कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो जो चीज गिवन है वहां से रेशियो निकालो, और रेशियो फिर उधर पुटअप करके x कोऑर्डिनेट निकालो। दिस इज द लॉजिक, ओके। तो y कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 3 इक्वल टू M1 M2 क्या गिवन है, K/1, तो K इंटू y2 यानी K इंटू 8 प्लस 1 इंटू -6, तो K इंटू 8 क्या होगा 8K, और -6 इंटू 1 -6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस यानी K+1। ऑन सॉल्विंग दिस 3 इंटू K प्लस 3 गिव्स मी, ठीक है, तो 3 के इधर आएगा, 8K - 3K 5K, -6 इधर आएगा, प्लस 6 और 3 9, तो 5K की वैल्यू 9, तो K की वैल्यू 9/5। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, K की वैल्यू क्या आ गई 9/5। चलो तो कल तक रेशियो गिवन नहीं था, अभी रेशियो गिवन है। तो K की वैल्यू क्या निकाली आपने 9/5, और अगला रेशियो आपने 1 माना था, तो 9/5 = 1,
रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करने, दोनों रेशियो को किसी भी क्वांटिटी से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने में रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने कहा कि रेशियो 1:2 है, तो दूसरा ये भी कह सकता है कि नहीं सर 2:4 है, बात तो एक ही है। 2 से मल्टीप्लाई करके कोई ये भी कह सकता है नहीं सर मेरा रेशियो 3:6 है, बात तो एक ही। तो मेरे को इसको डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, मिनिमम 5 से करना है, ज्यादा तो आप 10 15 से भी कर सकते हो, मिनिमम 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9:5। और अगर आप 1:k मानते तो k की वैल्यू 5/9 निकल के आती, ठीक है यश, उसका रेसिप्रोकल निकल के आता। अगर आप k:1 की जगह 1:k मानते तो k की वैल्यू क्या निकल के आती, 5/9, जो 9/5 निकल के आई है, ठीक है। ठीक है, चलो तो रेशियो 9:5 यहाँ तक क्लियर है। अब चाहे आप m1:m2 से निकालो तो भी रेशियो तो ये निकलेगा। अब रेशियो को इधर पुटअप कर दो, करो। x की वैल्यू चाहिए आपको, x की वैल्यू m दी हुई है तो m की वैल्यू चाहिए एक तरीके से, तो m1x2 यानी कि 9:2, ऐसे तो करोगे 9:2 और 5:-2/5 ऐसे करोगे, तो 9 2 जा 18 प्लस 5:-2/5, 5:-2/5 से 5 गया -2, और सम ऑफ रेशियोस यानी 9 + 5 14। सो व्हाट इज 18 - 2 16/14 गिव्स मी 8/7 इज द फाइनल आंसर ऑफ। ठीक है, डन। कोई डाउट किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चाहे m1 m2 से करो चाहे k:1 से करो, फाइनल आंसर शुड बी 8/7। ठीक है, ये बॉटल पास करना प्लीज, थैंक यू। तो लगे हाथ इसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी जो अपन कर रहे थे, है ना। चेंजेस कम करने पड़ेंगे तो पहले उसको चेक कर लो अगर किसी ने किया है। चलिए, तो उसके लिए चेंजेस क्या क्या करने पड़ेंगे, पॉइंट्स क्या क्या गिवन है उसको रीड करते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। पहले तो पॉइंट्स चेंज कर दो, -2, -3, इसी में चेंजेस कर रहा हूं, -2, -3। लेट्स से द पॉइंट्स आर -2, अगेन इसको भी आप चाहो तो कोऑर्डिनेट, चाहो तो यूक्लिड ज्योमेट्री में ड्रॉ कर सकते हो। अभी यूक्लिड में चलने दो, 3, 7, दूसरा पॉइंट है 3, 7। फाइन, ठीक है। अभी पॉइंट ऑफ डिवीजन P जो है गिवन नहीं है, पर उसकी जगह एक्स एक्सिस गिवन है। क्या गिवन है बेटा? एक्स एक्सिस। अब अगर एक्स एक्सिस गिवन है तो एक्स एक्सिस मतलब इससे कहीं गुजर रही है ना, एक्स एक्सिस इससे कहीं पास थ्रू हो रही है, बात यही हो गई। तो लेट से एक्स एक्सिस जो गुजर रही है वो ऐसे गुजर रही है, मान लेता हूं, कहां से, ऐसे कहीं गुजर रही है। अब कहोगे सर ऐसी कोई एक्स एक्सिस होती है क्या? अरे यूक्लिड में बना रहे हो ना, लोकेशन पोजीशन थोड़ा ना मायने रखती है। आप चाहो तो एक्स एक्सिस बना के फिर इस ए बी को ऐसे बना दो, या ए बी को अगर आपने ऐसे बनाया तो एक्स एक्सिस ऐसे बना दो, कैसे भी बना दो, है ना, आपको फर्क नहीं पड़ता अभी एक्स एक्सिस कैसे। तो लेट्स से ये है मेरी एक्स एक्सिस जो इसको डिवाइड कर रही है, तो किसी भी पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, उसको पी ले लिया मैंने। अब द पॉइंट इज दैट कि ये पॉइंट पी खुद एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x,0 टाइप के। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब की बार आपको वही y कोऑर्डिनेट गिवन है 0, और वहां से आपको ये निकालना है। ठीक है, शुरू कर दें। ठीक है, तो यानी कि देखो चेंजेस करो, तो सेम क्वेश्चन हो गया एक तरीके से ना। चलो लेट्स फाइंड आउट। तो y की जगह 0 डाल दूं, इक्वल टू m1/2, वही k:1 रेशियो कंसीडर कर लूं। जब जब रेशियो आपको निकालना है कंसीडर इट टू बी इक्वल टू k:1, तो k इंटू 3, नहीं y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, तो k इंटू 7 प्लस 1 इंटू -3, यही करेंगे। तो k इंटू 7 गिव्स मी 7k, and 1 इंटू -3 गिव्स मी, सम ऑफ रेशियो गिव्स मी k + 1 इंटू 0 0, तो 0 की वैल्यू 7k - 3 गिव्स 7k की वैल्यू +3 गिव्स k की वैल्यू क्या, 3/7। तो यहाँ पुटअप कर दूं तो रेशियो हो जाएगा 3/7:1, मल्टीप्लाई कर दूं रेशियो को किससे, 7 से, तो आई विल गेट 3:7। यही आया रेशियो ऑफ डिवीजन। अब रेशियो ऑफ डिवीजन को इधर पुटअप करके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, तो 7 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3, क्लियर। 7 इंटू -2 गिव्स मी -14, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, आपको एग्जाम में पूरे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है ना। 7 इंटू -2 -14 एंड 3 इंटू 3 9, m1 + m2 गिव्स मी 3 + 7 यानी कि 10, so -14 + 9 gives me -5 divided by 10, finally -half, -1/2 is the value of
x कोऑर्डिनेट। सो द पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा था, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। सो हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या हाँ ठीक है, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन आर वर ऑफ द टाइप x, 0 एंड फाइनली x की वैल्यू क्या आई -12, 0। दिस विल बी द क्लोजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, डन। पीछे से दिखाना है कुछ किसी को, ये लो, एंड कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, चले सेकंड का सेकंड पार्ट करना है अभी। अच्छा फर्स्ट का ही चल रहा है क्या अभी तो? ओके फाइन, कोई बात नहीं। चलो फर्स्ट के सेकंड पार्ट में अगर आपने किया है, आपने अगर सेकंड पार्ट सेलेक्ट किया है तो वो पूरा क्वेश्चन करना कंपलसरी, थोड़ा लेंदी भी है ना, कर दूं उसको डिलीट। देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी टेकन बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में लेना है, ए बी एक साइड माननी है, बी सी दूसरी माननी है, सी डी तीसरी माननी है, और ए डी या डी ए चौथी माननी है। ठीक है, ऑर्डर नहीं तोड़ना है, और ऑर्डर नहीं भी गिवन हो तो भी यही ऑर्डर मानना है। ठीक है, डन। अच्छा जी, अब कभी भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल माने तो पहली अप्रोच होगी साइड्स की लेंथ निकालना, ए बी बी सी सी डी ए डी, और साइड्स की लेंथ निकालने के बाद अगली डिसीजन लेनी होगी कि डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, वो अगला डिसीजन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगी, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपके कोर्स में है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस ए बी, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला लिख दिया करो बस, क्वेश्चन में बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, एक सॉल्यूशन में एक फॉर्मूला एक बार मेंशन कर दिया करो। अच्छा y2 से नहीं, आपका x2 से है ना, पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का सम करो, तो एक बार लिख लो, दैट इज फाइन है ना। चलो तो इसको सॉल्व भी करो, तो b माइनस ए करना है आपको, ए बी डिस्टेंस ए बी निकाल रहा हूं तो b माइनस ए, बी सी निकाल रहा हूं तो c माइनस बी डी, इस तरीके से निकालेंगे ना। तो 7 माइनस 2 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं स्टेप्स को अनफॉलो कर रहा हूं, आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं एग्जाम में भी है ना, एंड टेस्ट में भी। y2 माइनस y1, 3 माइनस माइनस 2 यानी 3 प्लस 2, 5 का स्क्वायर अगेन 25, इट इज 5√2, 5√2 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, ओके। ए बी के बाद आ जाइए बी सी, तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधे कर रहा हूँ। तो बी सी के लिए 11 माइनस 7 गिव्स मी 4, 4 का स्क्वायर 16, then what, -1 -3 gives me -4 का square again 16, it will give me 4√2 units, fine। ठीक है, चलते हैं आगे सी डी। तो सी डी में डी माइनस सी करना है, करो डी माइनस सी, दैट मीन्स 6 माइनस 11 गिव्स मी व्हाट, -5 का स्क्वायर 25। देखो जो क्वेश्चंस ऑप्शंस में आपने यहाँ अटेम्प्ट नहीं किए, नीडलेस टू से आपको मतलब अंडरस्टूड होनी चाहिए इतनी सी बात क्लास 10 के बच्चे को, कि घर जाके वो करने। ठीक है, घर जाके एक टेस्ट के बाद अपना एक अलग टेस्ट खुद से लेना है, 1 घंटे का शायद से टाइमर सेट कर लो और खुद को डिसाइड कर लो कि अब मैं वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा या अटेम्प्ट करूंगी जो मैं उधर छोड़ के आया हूं। ठीक है ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन एग्जाम प्रिपरेशन बी लाइक। ठीक है, वो क्वेश्चन 1 घंटे मतलब 2 टेस्ट देने आपको एक ही दिन में, एक तो आप इधर अटेम्प्ट करके आए हो और एक उधर, तब जाके अगले दिन एनालिसिस क्लासेस में आपको मजा आएगा। ठीक है, 25 एंड व्हाट, -6 माइनस -1 यानी -6 प्लस 1 यानी कि -5, -5 का स्क्वायर 25, अगेन 5√2 यूनिट्स। तो पैरेललोग्राम की वाइब्स आ रही होंगी आपको, पैरेललोग्राम वाइब्स आ रही होंगी, एडी रेक्टेंगल इज आल्सो है ना पैरेललोग्राम। ओके, एडी लिख लो या डीए लिख लो, किसी ने डीए लिखा है तो मार्क्स मत काट देना प्लीज, डीए भी लिख सकते हो आप है ना। अभी एडी लिखा है तो डी माइनस ए करना, और डीए लिखा है तो ए माइनस डी करना, वो जरूर फॉलो करना, पैटर्न ये वाला जरूर फॉलो करना, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वो उल्टा मत करना प्लीज, क्योंकि वो फॉर्मूला के हिसाब से फिर उल्टा हो जाएगा। सो 6 माइनस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16, एंड देन -6 माइनस -2 यानी -4 का स्क्वायर अगेन, काम बढ़ गया आपका। अब तो डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेयर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है मुझे फिर बाद में, हेयर ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स हैं ये 5√2 यूनिट्स, एंड साथ में बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 4√2। अच्छा ये बात कहीं क्लास में डिस्कस नहीं हुई, मतलब रिवीजन सेशन में डिस्कस नहीं हुई, और मेन क्लास में तो डिस्कस हुई थी। लेट्स से ए बी और बी सी बराबर आ जाते और सी डी और ए डी बराबर आ जाते हैं, व्हाट हैव यू डन इन दैट केस? ए बी डायगोनल है, ए बी बी सी सी डी ए डी तो साइड्स है ना, अभी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी आ रही है,
what have you done, what have you marked your answer if it would have come adjacent sides equal? Rhombus के adjacent sides, kite, very good. A kite is a quadrilateral whose both pair of adjacent sides are equal. तो नाम आपको काइट देना पड़ता वहां पे, ठीक है ना। तो उसको भी आप लीक से बाहर मत करना कि चार ही होते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस है, उसको भी याद रखना, ठीक है। इवन ट्रेपेजियम भी होता है, बट ट्रेपेजियम का कोई लेना देना नहीं है साइड्स की लेंथ से। ट्रेपेजियम का साइड्स की लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके चांसेस कम है। चलिए, तो यहां से तो इट इज ए इंप्लाइज लिख दूंगा, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, फाइन, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको डायगोनल्स निकालना। तो डायगोनल एसी एंड बीडी फटाफट से निकालो। एसी यानी कि 11 माइनस 2 यानी कि 9, 9 का स्क्वायर 81, माइनस 1 माइनस माइनस 2 यानी माइनस 1 प्लस 2 यानी प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 82 अनसॉल्वेबल, ठीक है। बीडी आ जाइए, ठीक है। 6 माइनस 7 यानी माइनस वन का स्क्वायर 1, माइनस 6 माइनस 3 यानी माइनस 9 का स्क्वायर 81, अच्छा, रूट 82 अगेन। सो डायगोनल्स भी इक्वल्स हेयर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, ABCD is a parallelogram in which diagonals are equal, in which diagonals AC equal to BD equal to whatever root 82 units, ठीक है। Hence yeah, so it is concluded that it is a rectangle, and once it has been decided that it is a rectangle, तो एरिया निकालने के आपके पास सिंपल सा लॉजिक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप पीछे आ जाओ, तो आप इनमें से किसी भी एक चीज को लेंथ मान लो और किसी भी एक चीज को ब्रेड्थ मान लो, ठीक है ना। तो अब सीबीएसई वाले चाहें तो इसको इससे कर सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD विल बी इक्वल टू, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल वी विल मार्क इट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो लेंथ मान ली मैंने AB एंड ब्रेड्थ मान ली मैंने BC। सो AB की लेंथ कितनी आई थी 5√2, पीछे क्या है बार बार ऐसा क्या है पीछे बताओ सही, 5√2 इंटू BC क्या 4√2, so it will give me 5 4 जा 20 and √2 into √2 2, that means 40 square units. Mark my words, अगर आप स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिख के लाएंगे तो मिनिमम 1/4 मार्क आपके कटेंगे। मार्क माई वर्ड्स एज आई से, इसी शब्दों में इसको फीड करो अपने माइंड में, तो ज्यादा कटेंगे। नहीं लिखना फिर भी सही है, गलत लिखना तो गुनाह है, ठीक है। फिर तो आधा काटेगा, वो यूनिट लिख दोगे तो। एरिया इज ऑलवेज कम्स इन स्क्वायर यूनिट्स, सेंटीमीटर मीटर नहीं पता होता हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो यूनिट्स डालेंगे हम। इज दिस क्लियर, ठीक है। चलें आगे चलें, हाँ। जो एरिया नहीं निकाले उसको 2 नंबर दे दो, ठीक है। अच्छा, किसी ने उस वाले तरीके से निकाला है एरिया, उस वाले तरीके से भी फिर डिस्कस करना पड़ेगा। देखो भाई आ जाओ, हमारा रेक्टेंगल तो डिसाइड हो गया नहीं है, फटाफट से वो भी देख लो। हमारा रेक्टेंगल तो डिसाइड हो गया, बोलो ABCD के कोऑर्डिनेट जल्दी बताओ। A के 2, -2, B के 7, 3, C के 11, -1 एंड D के 6, ठीक है। अब आप एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने जा रहे हो, रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया आखिरी क्वेश्चन किया था या सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था अपन ने 7.3 में कि एक डायगोनल बनाना पड़ता है। और आपको यहाँ पे एक फायदा है, अगर ये एनी क्वाड्रिलेटरल होता है, एनी मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, तो आपको ट्राइंगल नंबर 1 ट्राइंगल नंबर 2 दो एरिया निकालने पड़ते, दोनों को जोड़ना पड़ता। बट आपके लिए फायदा ये है कि इट इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में एक डायगोनल डिवाइड करता है उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, और दोनों का एरिया क्या होता है इक्वल। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट फाइंड 1 एरिया एंड ट्वाइस इट, ऐसा ही करना है आपको, है ना, दो नहीं निकाल के आने, ठीक है। तो मैं ABC ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, बोलो। और क्योंकि पूरे इसमें टेस्ट पेपर में एक बार ये एरिया पूछा गया है, तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि एक बार और लास्ट टाइम रिवाइज हो जाए। बोलो फॉर्मूला याद है, 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2, ओके फाइन, ठीक है। चलो, तो x कोऑर्डिनेट्स फिक्स करते जाओ, पहले A के फिर B के फिर C के। तो x कोऑर्डिनेट मैंने A का पकड़ा, क्या मिला 2, तो अंदर जाके 3 -1 करूंगा। 3 -1 क्या होता है
प्लस का 4, फाइन। फिर मैंने इसका पकड़ा 7, तो अंदर जाके -1 -2 करूंगा तो +1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस। फिर फाइनली मैंने 11 को पकड़ा, तो फिर अंदर जाके -2 -3 करूंगा, यानी कि -5 नॉट 6, है ना। ओके, सो 1/2, 4 2 जा 8 +7 माइनस का 55। तो पहले सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि सर मॉड्यूलस है प्लस कर दूंगा, नहीं, गलत। मॉड्यूलस है, पहले सॉल्व करना है, फाइनल आंसर पे आपको क्या करना है, साइन को पॉजिटिव करना है। 8 और 7 15, 55 और 15 -40, मॉड्यूलस ऑफ -40, एंड एज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तभी तो मॉड्यूलस लगाया था, तो 40, यानी कि 20 आया वैसे भी, और वैसे भी 20 आया स्क्वायर। अच्छा सॉरी, अभी तो एक ही ट्राइंगल का एरिया निकला है, सो हाँ वैसे 40 आएगा ना। एरिया ऑफ, इधर मैं मार्क कर रहा हूँ पैरेललोग्राम, क्योंकि मैं पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ एनी ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। सो 2 × 20 गिव्स मी 40 स्क्वायर, ठीक है। तो RBSC को तो स्ट्रिक्टली ये पैटर्न फॉलो करना है, उनके ओमिटेड नहीं एक्सरसाइज। एंड CBSE वालों के लिए दोनों ऑप्शन है, चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर लो, ठीक है, डन। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा लेंदी था। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। चलिए, दूरदर्शन आ गए, ओके। तो लाइट नहीं है ना, इसलिए शायद वो लोड नहीं उठा रहा, ओके। चलो, तो पॉइंट ए है 2, -3, फटाफट से देखते हैं, क्योंकि क्या पता लाइट कितनी देर के लिए गई है, कुछ कह नहीं सकते। 2, नीचे लिख देता हूँ इसके कोऑर्डिनेट, 2, -3, एंड देन उसके बाद बी जो है पॉइंट है, उसका एब्सिसा गिवन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एब्सिसा? कोऑर्डिनेट। तो आपको नॉलेज बेस्ड के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करो, है ना। एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी इज 10, तो इट इज 10, और कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि y लिख दो उसको, मैं y निकालना है आपको, है ना। और ये लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 10 यूनिट्स। सो एक तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला, रिवर्स डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है। रिवर्स मतलब इनवर्स ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस गिवन है और बची हुई कुछ मिसिंग चीजें जो आपको निकालनी है। सो AB, डिस्टेंस AB यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y + 3 का भी होल स्क्वायर का सम करना है, एंड क्या करना है? रूट करना, फाइन, ये करना है, ओके, ठीक है। सो इट विल बी लाइक इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स? 10 यूनिट्स। सो 10 - 2 इज 8 का स्क्वायर 64, एंड y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6y प्लस 9 इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो आगे फर्दर सोल्व किया, y स्क्वायर प्लस 6y, व्हाट इज 64 + 9 73 की, इसका रूट इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा स्क्वायर यानी कि 100, एंड देन 100 को भी इधर ले आए हम। आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। 6y 73 - 100 विल गिव मी -27 इक्वल टू 0। सो ये आपको ये वाली चीज निकालनी है, फाइन। चलो तो निकालो। 9 एंड -3, y + 9, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं पढ़ाने वाला मैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। y + 9 एंड y - 3 आएगा, तो यहां से y की वैल्यू, अच्छा दोनों एक्सेप्टेड या समथिंग रिजेक्टेड? दोनों एक्सेप्टेड है। कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ यही अगर डिस्टेंस आती तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं, डिस्टेंस तो 10 यूनिट्स थी ना, ये कोऑर्डिनेट है। दैट मींस ऐसे 2 पॉइंट हैं, दैट मींस इसका ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट क्या बना? ऐसे 2 पॉइंट हैं जो इससे 10 यूनिट की दूरी पर हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट। लेट्स से कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी मैंने। बताओ एक पॉइंट कौन सा गिवन था आपको फिक्स? 2, -3। तो अंदाजन बताओ 2, -3 वेयर विल इट लाई? 2 1 2 1 2 3 यहाँ पे करीब। और दूसरा पॉइंट का एब्सिसा गिवन था क्या? 10 मतलब पॉजिटिव 10 है ना, तो 1 2 कहीं आगे, बहुत ज्यादा आगे है ना, मान लो यही 10 है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो अब इससे 10 क्या आंसर आए मेरे, बताओ? 10 -9 एंड 10 3। तो आप दोनों पॉइंट्स एनालाइज करो। 10 3 कहाँ आएगा? 10 3, ये 10 है तो 1 2 3 लगभग क्या आएगा? और 10 -3 कहाँ आएगा? 10 -9, तो -9 मतलब नीचे कहीं।
तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट की इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट की इस पॉइंट से बराबर दूरी हो सकती है और दोनों 10 यूनिट्स। तो ऐसे दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी इससे दूरी 10 यूनिट्स है। इसका ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग ये है, वाई कोऑर्डिनेट की दो वैल्यू आने का मीनिंग है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, मतलब ये बिल्कुल सीध में एक्स कोऑर्डिनेट इसका भी फिक्स है, 10 कोमा क्या आया ये 3, एंड 10 कोमा ये भी क्या आया -3। तो यू कैन कंसीडर इट एज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, ये दोनों बराबर जो भी है -9, ठीक है, समझ आया। तो ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट भी समझ में आना चाहिए। सॉल्विंग द क्वेश्चन इज एन अनदर थिंग, बट जब तक आपको चीजों में मजा नहीं आएगा, अच्छा ये ऐसे है, आप अपने माइंड से बात करो, अच्छा ये ऐसे है, ठीक है ना, तो आप गलतियां करने से बचोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ गई। कॉम्प्लेक्सिटी दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेट सिंपली न्यूमेरिक फॉर्म में देता था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में है, या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह सकते हो आप, है ना। सो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सिंपल सी बात कहें तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। सो लेट्स फाइंड डिस्टेंस ए बी। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा, और माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो गया ना भाई। 0 माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर करना है, तो इट इज लाइक माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा आगे भी कुछ है, सॉरी 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 वो नहीं देखा मैंने, तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा, फिर तो होल स्क्वायर करना भी आपको, फिर तो ये पूरा गलत है। एक तरीके से 0 माइनस से ये है पूरा एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, तो माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इट विल बी लाइक ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। एंड देन दिस माइनस दिस भी करना है, तो -0 करूंगा तो सेम वही चीज आ जाएगी, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर का सम करो। पहले तो बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम या डाउट, सोचो कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। हेलो हेलो, बताओ यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलो तो आगे सॉल्व करते हैं। अब होल स्क्वायर करना है बस आपको, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करूंगा, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्मॉल बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab भी होगा, तो 2 स्मॉल बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फाइन। ये तो पहले वाली टर्म का एक्सपेंशन है एक तरीके से, है ना, प्लस दूसरी वाली टर्म का एक्सपेंशन करो, तो ए साइन थीटा माइनस बी से, तो ये ए माइनस बी की तरह काम करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा आपकी बात, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab करूंगा, तो 2 इंटू ए इंटू बी ए बी, एंड देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा, तो इन दोनों को ऐड करना है एंड देन फिर सॉल्व करके रूट करना है। तो यू कैन इजीली सी कि ये वाली टर्म इससे खत्म हो गई, ये प्लस में ये माइनस में। नाउ व्हाट, आप ए स्क्वायर वाली टर्म से हटिए, तो ए स्क्वायर वाली टर्म से ये और ये, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देन आप बी स्क्वायर वाली टर्म से हटिए, ये और ये बी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लूं तो इसमें भी अंदर क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम का रूट करना ही है आपको, ठीक है। नाउ व्हाट, ये 1 और ये भी 1, मतलब कटा नहीं है, ये एक तरीके से कट गया ना, 1 बन गया, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, होल रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैच करो, एनी डाउट्स प्लीज आस्क, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड का फर्स्ट पार्ट तो कर ही लिया, सेकंड पार्ट करना है अभी, चलो let's proceed forward towards the second part of question number 3. Question number 3 का second part देखो, find the ratio in which this line divides the line segment joining these two points. ये वाला है, हाँ क्यों, तो गाड़ी लेके क्यों आता है, क्यों पैदल पैदल चलने में तकलीफ है कोई, आपको पता है क्लास की टाइम, आपको पता है बीच में जाना पड़ सकता है, तो पैदल पैदल आ जाओ, साइकिल खरीद लो एक, उसमें कोई शर्म है क्या, है
चाचा के पास गाड़ी लेके जाओ, चाचा को बोल वापस मेरे को छोड़ के आए हम, जाओ। इसको दे दे सौम्या को पीछे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन, नेक्स्ट टाइम से ये गाड़ी घोड़े के जुगाड़ पहले करके आया करो, इधर आगे ये रोने धोने मेरे सामने मत किया करो। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट सोचनी है पहले तो यूक्लिड ज्योमेट्री में ही। सो ए 8, -9, बी 2, 1, ये ए ये बी, तो ये जुड़ गई लाइन सेगमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट को एक कोई दूसरी लाइन है, आपको कोई कहां है सर लाइन, ये इक्वेशन दिख रही है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एंड अल्जेब्रिकली जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ज्योमेट्रिकली वो एक स्ट्रेट लाइन है, उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जो उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है ना, वो रेशियो ही आपको पता करना है। तो जब रेशियो पता करना होता है तो आपको ये पता नहीं कि कट यहां लगेगा कि कट मिडिल पॉइंट पे लगेगा कि कट यहां लगेगा, नहीं पता रहता, तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकते। लेकिन रेशियो अगर गिवन है तो आपको कट सोच समझ के लगाना है। मान लो रेशियो गिवन है 1:2 और आप कट यहां से लगा रहे तो गलत है, ठीक है ना। 1:2 का रेशियो का कट तो करीब यही लगेगा, एक पार्ट यहाँ पे 2 पार्ट यहाँ पे। तो अगर गिवन नहीं है तो आपको अथॉरिटी है कि आप कहीं पर भी लगा दो। तो लेट से कोई लाइन पास हो रही है, अब बच्चों से कहते हैं ना लाइन पास कराओ, तो बच्चे ऐसे पास कराते हैं। किसने कहा भाई परपेंडिकुलर है, मैंने कहा। तो जब तक क्लियर कट नहीं गिवन है तो आपको परपेंडिकुलर नहीं बनानी। लेट से ये वो लाइन है जो पास थ्रू हो रही है, जिसकी इक्वेशन मुझे गिवन है। लेट से ये लाइन एल है, इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, टेल मी। 2x प्लस, हाँ, = 5, ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन गिवन, फाइन। मान लो पॉइंट ऑफ डिवीजन P, ठीक है, और रेशियो आपको पता करना है, तो जब जब रेशियो पता करना है तो सेफेस्ट ऑप्शन इज टू कंसीडर K:1, ठीक है। अब एक तरीके से रेशियो ऑफ डिवीजन पता है आपको कि सर कहां पता है, अरे ऐसे मान लो K की फॉर्म में पता है, ऐसे मान लो K की फॉर्म में पता है, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल सकते हो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। चलो, तो लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y माने तो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने वाला हूं मैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकाल रहा हूं, इन शॉर्ट बात करें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, या फिर न्यू कह दें पॉइंट P, ये निकालने वाला, ठीक है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बोलो, 1 × 8 और k × 2, ऐसे करोगे तो 8 1 जा 8 और 2 × k 2k डिवाइडेड बाय k+1। फर्दर इसको सॉल्व कर दें तो ये चलो सॉल्व क्या करोगे, यही तो आएगा, कोई सॉल्व हो ही नहीं ना। तो ये आ गया मेरा x कोऑर्डिनेट, है ना, एंड y कोऑर्डिनेट निकालो, तो k × 1 एंड 1 × -9, ये करेंगे, k × 1 गिव्स मी k। कुछ गलत किया गया ऐसा लग रहा है, सही है। अच्छा, पहले मैंने 1 × 8 यहाँ लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, k × 2 पहले वैसे लिखना चाहिए। चलो, k × 1 k, देन 1 × -9 गिव्स मी -9 डिवाइडेड बाय व्हाट, k+1। तो ये आ गया आपका y कोऑर्डिनेट, k+1। तो अब ये एक तरीके से x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट k की फॉर्म में तो मेरे पास है, बस k मिल जाए तो ये भी मिल जाए, है ना। तो 8 + 2k डिवाइडेड बाय k+1 इसका x कोऑर्डिनेट, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या निकला, k-9 डिवाइडेड बाय k+1। अब एक लॉजिक याद करो हमेशा कि कभी भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो वो पॉइंट जो है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। लेट्स से इट इज ए 2D प्लेन, लेट्स से इट इज ए 2D प्लेन। मैं एक इक्वेशन मार्क कर रहा हूं, ये लाइन मार्क कर रहा हूं, इसकी इक्वेशन मार्क कर रहा हूं, y = 2x, यानी कि इस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का दुगना y कोऑर्डिनेट है, यही है। तो इस लाइन पे लाए होने वाले, हाँ, ये क्लास फ्री, इधर आके वेट करो, ये वाली क्लास फ्री, इधर आके वेट करो 10-15 मिनट, ओके। तो इस लाइन पे लाए होने वाले कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, चेक करो। एक पॉइंट मार्क किया मैंने 2, 1, क्या ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देखो x कोऑर्डिनेट का दुगना है ना 2, 1, है कि नहीं है। चलो कुछ और पॉइंट मार्क्स करते हैं इसमें, 4, 2 कर रहा है सेटिस्फाई, बोलो आगे बोलो, 6, 3 कर रहा है ना, ठीक है। इधर नेगेटिव साइड करो तो -2, -1 कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, इक्वेशन का मतलब ये होता है कि एक लाइन पर लाए होने वाले वो मिलियंस एंड बिलियंस जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के बीच का एक कॉमन रिलेशन जो हर एक पॉइंट मान रहा है।
कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पे लाइक करेगा या नहीं करेगा ये आपको जानना है, तो उसकी इक्वेशन में पुटअप करो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो, जैसे सपोज करो मैंने कहा मुझे बताओ बेटा 6,7 इसमें इस लाइन पे लाइक करेगा क्या, तो आप इसमें पुटअप करके देखोगे तो y की वैल्यू 7 एंड x की वैल्यू 2, 2 7 या 14, तो क्या 7 2 6 या 12, तो 7 क्या 12 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, नॉट इक्वल, तो दैट मींस LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस्ती में रहना है तो सलाम करना पड़ेगा, वो वाला काम है यहाँ पे, है ना। एक पॉइंट को अगर इस लाइन पर लेना है, रहना है, तो इक्वेशन की बात माननी पड़ेगी, है ना, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं रह सकता। ये लॉजिक क्लियर है सबको? अब चलते हैं वहां पे। तो एक तरीके से ये वाला पॉइंट जो है इस पे लाइन पे लाया करता है, तो उसकी इक्वेशन भी गिवन है, उसको सेटिस्फाई करेगा अगर लाया करता है तो ये पॉइंट को मैं x की जगह एंड y की जगह, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स को x y की जगह पुटअप करूंगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगी k की फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगी, वहां से k निकल जाएगा ना, तो k ही तो निकालना है आपको। चलो 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 8 प्लस 2k डिवाइडेड बाय k प्लस 1, देन प्लस लिखा हुआ है 3y, तो 3 इंटू वाई क्या है k माइनस 9 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो मल्टीप्लाई करो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4k होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1, k प्लस 1 एलसीएम भी आ जाएगा ना, 3 इंटू k 3k माइनस 27 इक्वल टू 5, तो 5 उधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 5k प्लस 5, चलिए तो 4k प्लस 3k 7k एंड 16 माइनस 27 गिव्स मी व्हाट, माइनस का 9 है 11, ओके फाइन 11 माइनस का 11, ठीक है, इक्वल टू 5k प्लस 5, 5k इधर आएगा तो 2k माइनस 11 उधर जाएगा 16, तो गिव्स मी k की वैल्यू 8, तो k 8 आ गया, दैट मीन्स क्लियर कट, अब की बार तो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं आया, आपका रेशियो ऑफ डिवीजन 8:1, चेक करो, यानी कि मैंने लाइन वैसे गलत मार्क करी थी, लाइन थोड़ा से इस साइड मार्क होगी, ठीक है, वो उसको कोई उस चीज के आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि आपको पहले थोड़ा सपने आ रहे हैं कि लाइन कहाँ से कट लगाएगी, ठीक है, ओके। सो द फाइनल आंसर इज 8:1, एनी डाउट्स, मार्क करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 3 मार्कर आएगा अगर आता है तो, ठीक है। चलें आगे, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है क्या, नहीं है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में नहीं है बट एग्जाम्पलर में है, ऑप्शनल में, ओके ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का भी कौन सा किया अपन ने, 4th का किया, क्या किया बताओ, 3rd का 2nd, तो 4th देखो, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस 3 पॉइंट्स इज एट द ओरिजिन, देखो 4th का 2nd पार्ट पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उससे कुछ लॉजिक मिलेगा, 4th का 2nd पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, क्योंकि मोस्टली शायद आपने वही अटेम्प्ट किया होगा सबने, है ना, एक ट्राइंगल है एबीसी, ए के कोऑर्डिनेट्स बोल दो 3, -5, बी के बोल दो -7, -4, और सी के पता करने, तो लेट से पता करने तो x, y, हाँ ठीक है, भले x, y, भले एक ही मिसिंग है तो 3 एंड 3 लगाने की जरूरत नहीं, x, y भी लगा सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सेंट्रोइड होता क्या है टेल मी, हाँ 3 मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो एक मीडियन लेटर से ये है, दूसरा मीडियन लेटर से ये है, एंड तीसरा मीडियन लेटर से ये है ना, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है सेंट्रोइड, और मीडियन क्या होता है, जो सामने वाली लाइन सेगमेंट, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है ना, यानी ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, समझ गए, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताइए जरा, आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, जैसे कि ये मीडियन है, लेट से ये हो गया बीसी का मिड पॉइंट, ये मीडियन है एंड ये मीडियन, तो ए बी का मिड पॉइंट एक बार के लिए मान लो P, इसका Q, इसका R, P Q R, P Q R, आपको ना तो P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ना Q के गिवन है, ना R के गिवन है, लेकिन आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको ये वाले कोऑर्डिनेट्स गिवन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, माइनस, ठीक है बेटा। अब सुनो, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेंट्रोइड मान लो O है, एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा 2:1 में, 2 पार्ट तो ऊपर रह जाएंगे, एक पार्ट नीचे रह जाएगा, ये नॉलेज बेस आपके पास होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, किसी भी एक मीडियन, किसी भी एक मिड पॉइंट को सॉल्व करोगे, लेट से आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, किसी भी एक मिड पॉइंट को सॉल्व करोगे, लेट से मैंने P को सॉल्व कर दिया, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो ना, मिड पॉइंट है नहीं ये, तो -7 + 3 -4, -4 का आधा -2, एंड 4 एंड -5 कितना होगा
1 -1 का आधा -1/2। ये पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और अभी तो ये मिसिंग है, लेकिन मान लो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकलवाता तो ये देता ना आपको। अगर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकलवाता तो ये देता। तो ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन ही तो पता करना है। रेशियो 2:1 भी गिवन हो गया ना भाई। ये ऐसे मानो कि एक लाइन सेगमेंट हो गई सी, इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, पी के आपने निकाल लिए, और कहीं पे कोई पॉइंट है ओ जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो एक तरीके से सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया? तो ये तरीका तो है क्या, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का। क्या तरीका है? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का। इन केस आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यू विल यूज अ डायरेक्ट ट्रिक जो कि एनसीईआरटी ने सजेस्ट की है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड आर, याद है किसी को? मेन क्लास में हमने डिस्कस किया था। उधर कौन बैठे हैं? 9th क्लास वाले बैठे हैं क्या? देखना, चेक करना। उनको बोलो 10 मिनट और लगेगी। तो या तो अगर सर की क्लास है तो ऑफिस में बैठ जाए, और नहीं है तो उधर ही बैठ जाए। सेंट्रोइड आर, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड आर x1 + x2 + x3 divided by 3, sorry, x3 divided by 3, this is the short trick or you can say the direct formula, y1 + y2 + y3 divided by 3। याद रहेगा? आपको कोई भी लॉजिक यूज नहीं करना, बिकॉज एज फार एज एनसीईआरटी सिलेबस इज कंसर्न दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ योर कोर्स। बट फिर भी अगर आ जाए तो यू विल यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, तो अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, जैसे ये 2 गिवन है, तो 2 निकालने के लिए क्या करता है? तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को जोड़ता, 3 -7 और उसका एक्स मिसिंग है, तो 3 + -7 + x होल डिवाइडेड बाय 3, यानी तीनों का एवरेज। आप कल कोई बच्चा कह रहा था सर सेंट्रोइड बीचों बीच होता है, तो ऑब्वियसली अगर वो बीचों बीच होता है तो तीनों का एवरेज आएगा, नहीं आएगा? तीनों का एवरेज आएगा नहीं, और 3 का एवरेज कैसे लेते हैं? सम डिवाइडेड बाय 3। समझ गए? तो 3 - 7 क्या होता है? -4 + x डिवाइडेड बाय 3, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है ना, निकाल नहीं रहा हूं मैं, ऑलरेडी गिवन है। तो कैसे निकालेंगे? 3 × 2 = 6 = -4 + x गिव्स मी x की वैल्यू 10। तो ये तो हो गया 10, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y वाला फॉर्मूला लगा दो, कहां लगाऊं? यहीं लगा देता हूं, चलो। y1 + y2 + y3, y1 क्या है? -5, y2 क्या है? 4, और y3 तो मिसिंग है, लेट्स कंसीडर इट बी y होल डिवाइडेड बाय 3। तो -4 + -5 + 4 क्या होगा? -1 + y डिवाइडेड बाय 3, और y कोऑर्डिनेट क्या गिवन है सेंट्रोइड का? माइनस, तो इसको इक्वेट कर दूंगा -1 से, तो -1 + y = -3, -3 इधर आएगा, नहीं -1 उधर जाएगा, तो y की वैल्यू -3 + 1 यानी कि माइनस। तो 10, -2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स थर्ड वर्टेक्स सी। डन, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना। और आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया कि सेंट्रोइड, कल कौन कह रहा था? अंश कह रहा था कि सर हाफ हाफ करेगा, हाफ हाफ नहीं करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। चाहो तो उस बेसिक फॉर्मूला से चलो, तो उससे भी आंसर आ जाए। बेसिक फॉर्मूला से चलें तो कैसे चलेंगे? कोई बताएगा मुझे? बेसिक तरीके से चलें, बताओ। देखो मेरी बात सुनो, ये इसका मिड पॉइंट है, तो आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। क्या निकलेगा? x - 7 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y + 4 डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? अब ये पॉइंट आ गया, वो पॉइंट है, ओके कोऑर्डिनेट्स हैं, रेशियो भी है, तो 4 में से 3 चीजें गिवन है ना। देखो एक तरीके से ऐसे देखो कि ट्राइंगल एबीसी में मेरे पास, फिर से देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स बोलना एक बार जल्दी से, 3, -5, बी के बोलना 10, 4, और सी के बोलना x, y मिसिंग है। आप केवल और केवल एक मीडियन बना के बेसिक तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? मान लो इस पे कहीं ओ लाई कर रहा है सेंट्रोइड, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बोलना क्या गिवन है? 2, -1, ओके, 2, -1। तो आप जल्दी से इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। लेट्स से क्या माना था? क्यू है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? मिड पॉइंट है ना ये, तो मिड पॉइंट केस -7 + x डिवाइडेड बाय 2, देन 4 + y डिवाइडेड बाय 2। अब आप केवल और केवल इस मीडियन को देखो, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक एंड पॉइंट क्लियर, इसका दूसरा एंड पॉइंट x की फॉर्म में क्लियर, फाइन। इसका जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ओ, उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्लियर, और तो और रेशियो भी क्लियर। तो बस आपको तो सेटिस्फाई करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, समझ आया? x की वैल्यू एक तरीके से मान लो ये दोनों मिसिंग है,
एक्स और वाई की फॉर्म में, दैट मीन मिसिंग है। तो एक 3 चीजें दे के एक चीज निकाल दो, उससे भी निकाल लोगे तो एक्स और वाई वही निकल गया है। और ऐसा आप जरूरी नहीं है इस मीडियन को पकड़ के करो, आप इस मीडियन को पकड़ के भी कर सकते हो और आप इसको भी पकड़ के कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को डिटेल चाहिए तो कैसे किया था हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था, आप पुरानी वीडियो ले सकते हो, नहीं तो मेरे पास एक्स्ट्रा में समझने के लिए आ सकते हो। इसका फर्स्ट पार्ट है वही सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन है। अब की बार कोऑर्डिनेट्स ए बी बी सी और सी है। तो लेट्स से ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी, बी के कैपिटल बी, बी कॉमा सी एंड इसके सी है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, क्या कह रहा है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म इज एट द ओरिजिन। अच्छा, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, ओके, 0,0। ओरिजिन पर है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, क्या आपको पता है ना। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का। तो 0 इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, यानी a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 3, सॉरी नॉट 2। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी क्या आया, a प्लस बी प्लस सी आ गया 0, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट व्हाट, देखो आपको मीडियंस तो बनानी पड़ेगी, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कोई बताएगा, बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वैसे तो ये होता है, वैसे तो होता है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस 3abc, वैसे तो ये होता है। बट क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो 0 से ये मल्टीप्लाई होकर पूरा कट के केवल क्या बचेगा, 3abc, 3abc है ना। तो आपको 9th क्लास में सिखाया था कि वेन एवर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, whenever a plus b plus c equal to 0, in that case a cube plus b cube plus c cube क्या होता है, 3abc होता है। तो आंसर इज 3abc, यस, आंसर इज 3abc, क्योंकि आपको न्यूमेरिक फॉर्म थोड़ा ना गिवन है इसकी, न्यूमेरिक फॉर्म गिवन होती तो abc की वैल्यू रखता। ठीक है, समझ आया। तो आपको केवल कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए, वहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। इजी था बहुत, काफी 4 लाइन का भी था लेकिन लॉजिक बेस्ड था ना। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। आ जाइए, अब ये सेंट्रोइड एंड मीडियन टाइप के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे इस पेपर में। आपको मीडियंस की लेंथ पता करनी है और आपको कोऑर्डिनेट्स ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए बी सी। बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स बोलते जाओ फटाफट, 5,1, बी के बोलो 1,5, सी के बोलो माही क्या हुआ, -3, -1। ठीक है, अब आपको तीनों मीडियन की लेंथ चाहिए, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो लेट्स से ये हो गई पहली मीडियन, ये हो गई दूसरी मीडियन, ये हो गई तीसरी मीडियन, ठीक है ना। एपी बी क्यू एंड सी आर, तीनों की लेंथ चाहिए। लेंथ निकालने के लिए 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकल जाती है। तो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, वेरी इजी। तो -3 + 1 -2, -2 का आधा 5 - 1 4, 4 का आधा 2, क्यू के निकालो, -3 और 5 2, 2 का आधा 1, 1 एंड -1 0, 0 का आधा 0, आर के बताओ 1 5 6, 6 का आधा 3, 5 + 1 6 का आधा 3, 3,3। तो अब क्या है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से एपी निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से बीक्यू निकालो एंड डिस्टेंस फॉर्मूला से सीआर निकालो। ठीक है नितिशा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालना एक्चुअली उसके एंड पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालना होता है। तो उसके एंड पॉइंट्स हैं ए और पी, इसके बीच की दूरी निकालनी, डिस्टेंस एपी निकाल, ठीक है। चलो निकालो। तो x2 - x1 -1 -5 -6 -6 का स्क्वायर 36, 2 - 1 1 1 का स्क्वायर, तो √37 यूनिट्स इज द फर्स्ट आंसर, ठीक है ना, बी क्यू। तो 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 - 5 -5 का स्क्वायर 25, so √25 gives me 5 units and then CR। तो 3 - -3 3 + 3 यानी 6 का स्क्वायर 36, then 3 - -1 4 का स्क्वायर 16, so it gives me √52, 2 √13, 13 4 या 52 यूनिट्स। ठीक है, डन, फाइनल आंसर, वेरी इजी। तो मिड पॉइंट केस यूज करना है, मिड पॉइंट्स निकालना है, देन डिस्टेंस फॉर्मूला। एक ही क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला के मिड पॉइंट केस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन क्या ही बना देगा, वो क्या बना सकता है ज्यादा से ज्यादा, कोर्स से बाहर तो जा नहीं सकता है ना, ऐसे तो नहीं कि 12th क्लास के कॉन्सेप्ट डाल देगा।
आपको एटलीस्ट आपके जो जो कोर्स में सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, बस दैट्स इट, इतना सफिशिएंट होता है, प्लस प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, द लाइन दिस इज द मीडियन ड्रॉन ऑन द साइड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस। अगेन एक ट्रायंगल गिवन है और मीडियन का ही क्वेश्चन है। शायद इसमें से एक या तो या ये लास्ट ईयर आया था, पता नहीं कौन सा आया था वो, पता नहीं। ABC, हाँ, A के कोऑर्डिनेट्स बोल दो -1,3, B के बोल दो 0,4, C के बोल दो 2। नाउ व्हाट, एक मीडियन है, एक लाइन है, वो मीडियन की तरह ड्रॉ हुई है किस साइड पर? AC साइड पर। AC साइड पर ड्रॉ हुई है तो B P मान लू मैं ऐसे, ये मीडियन ड्रॉ हो गई। ठीक है, ठीक है। अब इस लाइन की, इस BP लाइन की इक्वेशन गिवन है। इस BP लाइन की क्या गिवन है मुझे? इक्वेशन क्या गिवन है? x, इसकी इक्वेशन फाइन। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग, वो निकालना है। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? समझ में आया? बोलो अच्छे से, आप क्या कैसे निकालें बोलो। फिर डिस्टेंस गिवन का है, हाँ, फिर क्वेश्चन शायद इनएप्रोप्रिएट है। एक्चुअली क्वेश्चन MCQ का है, आधे नंबर का। इसमें आंसर k इक्वल टू 0 आएगा, नहीं k इक्वल टू 8 आएगा। कैसे? ये BP है, इसकी इक्वेशन गिवन है, इस पे B पॉइंट लाया करता है, पुट करो k की वैल्यू निकालो, खत्म। x की जगह 4, इफ ए पॉइंट इज लाइंग ऑन ए लाइन इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। तो P क्यों निकालूं जब B से काम हो रहा है? भाई अननेसेसरी काम क्यों करूं? P निकालूं ही क्यों जो जब B से काम हो रहा है? तो क्वेश्चन शायद ये था, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, या तो पूरा कॉपी नहीं हुआ, और या फिर यही क्वेश्चन था तो ये फिर आधे नंबर का क्वेश्चन है, फिर ये 3 नंबर का नहीं हो सकता। ठीक है चलो, तो 4 -2 नहीं सॉरी, x की जगह 0 है ना, x की जगह 0 -2 × 4 प्लस k इक्वल टू 0 गिव्स k की वैल्यू 8। ठीक है, डन? क्लियर है? क्लियर है क्या? अच्छा, -5,2 पुटअप करो एक बार, सुनो, -5,2 पुटअप करो एक बार, इसी में -5,2 पुटअप करो तो x की वैल्यू -5, देन -2 × 2 4 प्लस k, यहां से k की वैल्यू बोलना 9, और एक बार उसमें ये वाला पॉइंट पुटअप करो -1,3 इसमें, तो x की वैल्यू -1, देन -2 × 3 यानी -6 प्लस k इक्वल टू 0, k की वैल्यू यहां से 7 आई। p के लूं, ओके, तो -5 -6 का आधा -3 आएगा ना, (5/2). ठीक है, अब -3, (5/2 इसमें पुटअप करो, x की जगह -2 × 5/2 है ना, तो k की वैल्यू यहां से भी क्या आ गई? 8। ठीक है, अब सुनो एक बार सुनो, बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है। डी के निकालना एक बार कोऑर्डिनेट्स, -5/2, 3, 4 × 2 6 होता है ना। अब -5/2, 3, ए के कहाँ पुटअप किए थे? यहाँ पुटअप किए थे ना, अब डी के यहाँ पुटअप करो, तो -5/2 -2 × 3 प्लस के, ऐसे ही करोगे, इक्वल टू 0, -5/2 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू -6 आएगा, तो के की वैल्यू +6 प्लस 5/2 हो जाएगी ना, 12 5 17/2, लेकिन यहाँ से। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ एक्चुअली क्या है। अभी तो ये पूरा बिल्कुल ही एक तरीके से मिस कॉपीड हो गया या मिस टाइप्ड हो गया, ऐसे कह लो, है ना, पूरा ही मिस टाइप्ड हो गया। ये एक्चुअल क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो ये ऐसे था, मैं करेक्शन कर दूं, क्वेश्चन ऐसे था
कि द लाइन दिस, जो भी लाइन गिवन है, इज अ मीडियन, ये गिवन नहीं था कहां पर है, ऑफ ए ट्राइंगल दिस। क्या समझे? ये लाइन इस ट्राइंगल की कोई एक मीडियन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब कैसे करोगे, सुनो कैसे करोगे। आप क्या करोगे, आप तीनों मिड पॉइंट्स निकालोगे। आप क्या करोगे, तीनों डी निकाल दिया, यहां से पी, ये मान लो क्यू है, क्यू निकाल दिया, और यहां से आर भी निकाल दिया। अब आप सोचो, अगर ए क्यू इस लाइन की इक्वेशन, अब तीनों में से कोई एक मीडियन है, ये या तो ए क्यू है, या बीपी है, या सी आर है। आपको ए क्यू के ए और क्यू पुटअप करके देखने, आपको बीपी के बी और पी पुटअप करके देखने, आपको सी आर के सी और आर। उनमें से तीनों केस में एक बार ऐसे होगा कि दोनों कोऑर्डिनेट्स पुटअप करने से के की एक कॉमन वैल्यू निकल के आएगी। जैसे यहाँ की के की वैल्यू 8 निकल के आई, बी पुटअप किया तो भी, और पी पुटअप किया तो भी। लेकिन यहाँ पे ए पुटअप किया तो के की वैल्यू 7 निकल के आ रही है, और क्यू पुटअप किया तो 7, मिसमैच हो गई। दैट मीन्स ये लाइन जो है एक्चुअली ये वाली इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि पॉइंट जो है सारे के सारे सेटिस्फाई करने चाहिए। लॉजिक समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो बताओ। 6 बार आपको पुटअप करके देखना पड़ेगा, के की वैल्यू, मतलब 3 केस बन गया ना, तीनों केस में के की वैल्यू जहां पे सेटिस्फाई हो रही है, दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, वही वो मीडियन है एक्चुअली, और वही के की वैल्यू है। वो अगली निकालोगे तो आप चेक करने के लिए निकालना चाहिए, क्वेश्चन में तो आपको पूरा करके आना है ना, अगर आ भी गई तो भी आपको पूरा करके आना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना। तो किसी ने शायद ही अप्रोच किया हो इस क्वेश्चन को, 5th से ही सॉल्व किया हुआ ना। चलो टेल मी द रिजल्ट, कर दूं डिलीट? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। मार्क्स बता दो प्लीज, जल्दी जल्दी। हाँ, 14 आउट ऑफ 15 माही, वेरी गुड। 10.5 विजय सैनी, 10.5। विजय कहाँ है भाई? विजय भाई खुश कर दिया तो तूने दिल, वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, ये कौन है? अभी देखता हूँ, 1 मिनट रुको, जिनको चेक करवाना है वो देखो। यश, यश जैन 15 आउट ऑफ 15, वेरी गुड। सुयश, सुयश ऑल्सो 15 आउट ऑफ 15। सुप्रिया 13.5, गुड। चैप्टर इजी था, टेस्ट पेपर इजी ज्यादा बन गया। 9.5 आउट ऑफ 15 साक्षी, साक्षी। विजय के मार्क्स देखो, विजय कितने आए? 10.5। ओके, 12 आउट ऑफ 15, 10.5 तो विजय ले आया। यस सैनी, एज यूजुअल एज ऑलवेज। अच्छा, वो इसलिए पहले निकल गया गाड़ी वाड़ी देने की शक्ल, दे देना उसको। 3 आउट ऑफ 15, 11.5 आउट ऑफ 15 गायत्री, लो लेते जाओ, ये दे देना यश को। 15 आउट ऑफ 15 गौनिका, गुड। 6 आउट ऑफ 15 निकिता। वाई निकिता कहाँ है? निकिता, निकिता कहाँ है? निकिता क्या हुआ, पढ़ाई नहीं कर रही है क्या? फिर नहीं आए, पहली बारी नहीं थी क्या क्लास में? पहली बारी नहीं थी, तब सोचो अगर ये मिस हो जाता तो एग्जाम में आ जाता तो इसलिए रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 13.5 नितिशा, नितिशा गुड, हाय नितिशा, नितिशा ग्रुप में डिस्कस करेंगे, जाओ अभी तो जाओ। 10 आउट ऑफ, ये ले लो नितिशा, 7 आउट ऑफ 15 वाई, नहीं सॉरी 10 आउट ऑफ 15 लक्ष्मी, बट मच मोर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। लविका 8 आउट ऑफ 15, विजय ला रहा है 11.5, 10.5, कम से कम अब तो कंपटीशन में आओ। ये भी देख रहे हैं। एंड ये क्या है? 11 आउट ऑफ 15 किसके? एकता, वेरी गुड। क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है तो बताओ फिर कितने। ठीक है, 5 आउट ऑफ 15 विवेक। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।